मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर, खाक पाए असलाफ, नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी, फुलवरिया सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे के लोगों ने जवाब दिया, पीछे के लोगों ने नहीं दिया। थोड़ा यह ख्याल कीजिएगा कि मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब जब निजामत कर रहे थे, हमारे बहुत मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीक, हमसे इल्म में बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, हर एतबार में बड़े हैं। बड़ों का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम जैसे छोटों को सजाकर इन्होंने पेश कर दिया। मैं इनकी शख्सियत, इनकी निजामत, निकाबत का मैं खुद कायल हूं। मैं सुन रहा था जब ये अपने लब खोल रहे थे तो हीरे जवाहरात ऐसे कीमती कीमती निकाल रहे थे कि मैं अपने महफूज, अपने हाफजे में कर रहा था, एक एक जुमले चोरी करने की कोशिश कर रहा था। बस बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इस छोटी सी उम्र के अंदर बड़ी इज्जतें दी, बहुत शोहरतें दी। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं अभी भी घर पे बैठ जाऊं, जौहर साहब से मैंने कहा, तो रब ने मुझे अपनी औकात से ज्यादा दे दिया, मेरी हैसियत इतनी नहीं थी। लेकिन मुझे पुरुलिया आते आते इतना वक्त लग गया, अंदाजा लगाइए मैं पहली बार आया हूं। और वो बंगाल का सरहदी इलाका, जहां आने के लिए जिनका नाम बहुत बचपन में कभी सुना करता था, जौहर साहब से, दिल खैराबादी साहब से, दिगर शोरा से, पुरुलिया जाना है, हम पूर्णिया समझ के उसे छोड़ देते थे। बाद में पता चला पूर्णिया और पुरुलिया में कितना फर्क है, क्या फर्क है कि नहीं। दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप बोलने के शौकीन बनिए, थोड़ा बोल के सुनेंगे। हम दो तरह की निजामत करते हैं, एक खामोश रह के जो सुनते हैं तो बस सिर्फ हाथ पैर हिलाते रहते हैं, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, गाली दे रहा हूं या शायरी पढ़ रहा हूं, वो समझेंगे आप। लेकिन अगर बोल के सुनेंगे तो हम शायरी बोल के भी सुनाएंगे, अब फैसला आपको करना है। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बहुत अच्छी निजामत की और दिगर तमाम शख्सियात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इंशाअल्लाह थोड़ी सी जो भी हो सके मैं खिदमत करने की कोशिश करूंगा। तोड़कर अजीजों का हर भरम चले आए, तोड़कर अजीजों का हर भरम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए। पीछे के लोग भी बोले मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं माइक लेके कूद भी सकता हूं, और कूद गया तो एक आध आदमी को अपने जैसे 1.5 टांग का बना भी सकता हूं। थोड़ा ये ख्याल रहे, मैं छलांग बड़ी लंबी लगाता हूं। हाँ, तो आप अंदाजा लगाए, थोड़ा सा बोलते रहेंगे। हमारे बहुत ही माशाअल्लाह समझिए कि एकदम सादा मिजाज, बेलौस खिदमत के मालिक, कम सुखन कम गो, जनाब हाफिज मकसूद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया 2-3 महीने पहले से राब्ते में रहे और इस तारीख को उन्होंने फराहम किया। और ये जितने शोरा मुकर्रिर हजरात आपके दरमियान हैं, इन तमाम तर मुकर्रिर और शोरा को मैं जुमलों के साथ जो है ज़रब यज़रिब का गर्दान करता रहा कि आपको आना है हर हाल में। हालांकि पुरुलिया की सरजमी पे मैं खुद पहली मर्तबा आया, लेकिन अजीब सी रहबरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जितने फहरिस्त में आपने नाम देखा है या सुना है, ज्यादा आ गए हैं लेकिन कम नहीं हुआ। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हजरात दाएं बाएं और मेरी निगाहों के सामने अगर आप लोग इलेक्शन में न खड़े हों तो थोड़ा सा वहीं बैठ जाते। हालांकि मैं समझ रहा हूं कि जगह की थोड़ी सी किल्लत है, शायद उधर तिरपाल नहीं है। अगर नहीं है तो इंतजामिया से गुजारिश है कि थोड़ा उधर इंतजाम किया जाए। हल्का ठंड का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, ना ज्यादा ठंड है ना गर्म है, मुतवस्सित है माशाअल्लाह, बीच में है, दरमियानी है और बहुत अच्छे अंदाज में आप है। हाँ, तो इंतजामिया से गुजारिश है कि इनका इंतजाम करें और बिठाए। और आप हजरात से गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठे, हमारे शोरा हजरात तशरीफ ले आए हैं। तोड़कर अजीजों का हर भरम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए। जब हुए जुदा उनसे चांद खोया खोया था, करके अपनी आंखों को हम भी नम चले आए। और जौहर साहब कह रहा था मैं उनसे, दिल से मेरे मत जाओ, देखकर मक्का खाली कितने गम चले आए। आपने बुलाया था और हम चले आए। ये शायरी थोड़ा सा मैं आपको आजमा रहा था कि ट्राई बॉल देकर के छक्का चौका लगेगा या नहीं, मैं आजमा रहा था। आइए एक शेर पढ़ता हूं, हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए। दिल्ली पूरा झुलस रहा है, मुल्क हिंदुस्तान की कैसी तस्वीर इन जालिमों ने बना दी।
मुसलमानों, कसम खुदा की अगर बोलना नहीं जानोगे ना तो आने वाली कौम आपकी गुलाम पैदा होगी, गूंगी पैदा होगी, अंदुलस वाला हाल होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने अकाबिर उलमा असलाफ के तर्ज कदम पे आपको चलना होगा, नक्शे कदम पे, तब जाके कुछ बातें होंगी। आप बिल्कुल खामोशी अख्तियार न करें। मैं शेर पढ़ के आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लेना चाहता हूं। लोग मुझसे कह रहे थे कि पुरुलिया के लोग दाद नहीं देते हैं। मुझे आप दाद देकर बताइए कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तनहा तुम नहीं, मैं भी बोलना जानता हूं। इंशाअल्लाह एक एक शख्स, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताइए जो इंशाअल्लाह दाद नहीं देंगे। हाँ, ये देखिए एक दो आदमी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बड़े तेज तर्राक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। जो दाद देंगे एक मरतबा लहक कर बोल दीजिए दोनों हाथों को उठाकर नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। एक मरतबा और चहक के बोलिए सुभान अल्लाह। और ये शेर मैं पढ़ रहा हूं, इंशाअल्लाह वहां तक पहुंचाइएगा जहां पहुंचाना चाहता हूं इंशाअल्लाह। शेर देखे हजरात के ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। देख लीजिएगा इंशाअल्लाह, एक तरफ बम और बारूद और एक तरफ खुदा वाले, अल्लाह वाले, जिनके जूतियों को अपने सर पे ताजे शाही की तरह सजाकर पूरे हिंदुस्तान का मैं सफर कर रहा हूं। और ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान की कोई ऐसी फ्लाइटें नहीं जिसे 1.5 टांग से मैंने रोंद न दिया हो। ये अल्लाह का करम, ये नाते रसूल की बरकत है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बोले, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। हाँ, ये इधर के लोग जो दाद दे रहे हैं, कसम खुदा की पीछे के लोग उतनी दाद दे दे तो कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख दूंगा। पीछे के लोग भी हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। और अगर आप दाद देना बंद कर देंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे, मैं मौलाना गुलाम मुस्तफा को बुला दूंगा और नमाज जनाजा की नियत ये कर लेंगे, इकट्ठे सबका पढ़ा देंगे। नहीं तो बोले इंशाअल्लाह, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, अरे आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और इंशाअल्लाह ये दावे के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह जो काला कानून लाया गया या जो कुछ भी हो रहा है, मुसलमान ने अहद कर लिया, हम अपने आदरणीय मोहतरम मकाम काबिल एहतराम जनाब नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी इज्जत के साथ तो कोई नाम भी नहीं उनके लिए होंगे सदन में जो मैं ले रहा हूं, मुकर्रिर दीशान बना के पेश कर रहा हूं। लेकिन उनके शुक्रगुजार ये हैं कि दोस्तों एक कुर्बान जाइए कि 50-70 सालों में जो मदारिस और मकातिब उलमाओं ने नहीं किया, मोदी जी ने वो चंद सालों में करके दिखा दिया, चंद महीनों में करके दिखा दिया। वो काम ये है कि हम बरेली और देवबंदी और सल्फी और वहाबी और शिया की लड़ाई में फंसे हुए थे, मोदी जी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया इसके लिए अदा कीजिए कि मोदी जी ऐलान ये कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि इंशाअल्लाह मुसलमान बच्चे और बच्चियों के हाथ में एक में कुरान थमाऊंगा तो दूसरे में कंप्यूटर थमाऊंगा। मोदी जी थमाया तो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट एक बदला जाएगा। हमारे बच्चे के हाथों में एक में कुरान होगा और दूसरे में हिंदुस्तान का संविधान होगा इंशाअल्लाह। एक बात और बताना चाहता हूं कि अब तक वकील लोग वकालत की किताबें पढ़ा करते थे, क्या कहते कानून को पढ़ा करते थे, संविधान को पढ़ा करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वीं और 12वीं का बच्चे और बच्चियां मुसलमानों की संविधान पढ़ना जान गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इत्तेहाद उन्होंने लाया है और एक मर्तबा ये चीज का आना भी जरूरी था मेरे दोस्तों। तो इंशाअल्लाह पूरी बेदारी के साथ इस्तकबाल करें। स्टेज भी मेरा बेदार है, आप भी बेदार नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, अरे तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। और मुसलमानों ये शेर आपके हवाले करना चाहता हूं कि तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर दो दूसरा हमारा है,
पहला वार तुम कर दो, दूसरा हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश, अच्छे अंदाज में आपने सुन लिया। इससे पता ये चलता है कि आप बिल्कुल अच्छी शायरी के बिल्कुल मुहाफिज है, अच्छे अंदाज में सुनते भी है। आइए, जैसा कि गुलाम मुस्तफा साहब ने बताया कि हमारे स्टेज पर एक ऐसा भी शायर है जो स्टेज तोड़ शायर है। हमने स्टेज तोड़ जलसा भी किया है, स्टेज तोड़ मुशायरा भी किया है। पहला स्टेज तो मेरी शादी में टूटा, दूसरी रिवायत लखीमपुर खीरी में हुआ, जो लखनऊ से थोड़े दूर के फासले पे है, तो वहां स्टेज टूटा। मुझे याद आता है अभी के शमशेर जहाना गंजवी ने जैसे ही शेर पढ़ा था, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, स्टेज ने कहा ज्यादा अगर कस के पढ़ेंगे तो हम धरती चूम लेंगे। तो स्टेज टूट गया और बड़ी नाजुक हालात में उस स्टेज से गुजरना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, वो तो खैर यूपी ढोंगी आदित्यनाथ की धरती थी तो वहां स्टेज टूट गया। ये हमारे दीदी का बंगाल है, यहाँ पे किसी की चलती नहीं है। इंशाल्लाह जब ये शेरनी चीखती है ना, तब मोदी जी ऐसे यूं पसीना साफ करते हुए नजर आते हैं शेरनी के अंदर। तो इंशाल्लाह यहाँ का स्टेज काफी मजबूत है। और मैं बड़े अदब के साथ जहाना गंजवी, दयार शिबली आजमगढ़ का एक छोटा सा कस्बा जिसे जहानागंज कहते हैं, मैं वहां से तशरीफ लाया। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है डॉक्टर नवाज देवबंदी के शेर के साथ कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। में आंखें देखने जब हुआ रुखसत तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा, सबके हिस्से की अकेला ले गया, लेकिन ले जाके भी वो मदरसे के लिए दे के चला गया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हम शायरों को, तरन्नुम के शायरों को ये चाहिए कि जब भी कहीं कहीं पढ़े तो कभी कभी अपना जो इनाम का पैसा है वो हदिया इसलिए दे दिया करे ताकि उसके आवाज का जो सदका है वो निकलता रहे और तरन्नुम में निखार आता रहे। इस मामले में सबसे ज्यादा सखी दिल खैराबादी ठहरे, इसीलिए माशाल्लाह अब तक चल रहे हैं। दिल खैराबादी साहब को देखिए, हम लोग बचपन से अब तक सुन रहे हैं। दिल साहब ऐसा लग रहा है कि शादीशुदा अभी भी नहीं है कि नहीं? ये नाते रसूल की बरकत है कि माशाल्लाह हर जगह छाए हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जनाबे दिल साहब भी आएंगे, लेकिन आइए फहरिस्त की तरतीब कुछ आगे को बढ़ाई जाए। और अगर आप इजाजत दे दे तो एक एकदम इनकलाबी शेर जो मेरे जहन के दरीचों से अंगड़ाई लेता हुआ निकल गया। आप यहाँ पे इंशाल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे, आपकी चीख इंशाल्लाह दिल्ली के दरबार तक पहुंचेगी। इंशाल्लाह यहाँ के इधर के दाएं बाएं जो कुर्सी पे लोग बैठे हैं, अगर ये संसद में न लगी हो, असेंबली में न लगी हो, राज्यसभा में न लगी हो और वाकतन में आयतुल कुर्सी वाले हैं, तो इंशाल्लाह लहक कर सुभान अल्लाह बोलेंगे और इस शेर का इस्तकबाल करेंगे जरूर। एक शेर देखिएगा जौहर साहब कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आए तकबीर, नारे तकबीर, औलमाए कराम, जलसे इस्लाहे मुआशरा, सरजमीने पुरुलिया, जनाब मौलाना करामुल हक साहब आईनी, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे कारी जमशेद जौहर साहब, वाह भाई वाह वाह, बदम बेदारी के साथ जनाबे दिल खैराबादी साहब तशरीफ ले आए हैं। ये देखिए दिल साहब ने कहा कि कोई दाद नहीं तुम्हें दे रहा है, इंशाल्लाह दिल साहब मेरी निजामत करेंगे। मैं इन्हीं की कमी थी। दिल भाई एक शेर पढ़ता हूं, इंशाल्लाह मुझे आपकी दुआएं जरूर मिलेगी। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए। बहुत अच्छे भाई। बस इधर के लोग ऐसे खामोश है जैसे लग रहा अभी पैदा ही नहीं हुए। इत्तला दे थोड़ा सा अच्छे अंदाज में। और जो लोग खड़े हैं उनके लिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको खड़े होने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया होगा। बैठ जाइए थोड़ा सा सलीके से तो अच्छा लगेगा। शेर देखिए, मेरे अपने ही, हजरत दिल साहब क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, हजरत हजरत मेरे अपने ही, हाँ ये हजरत क्या करें, थोड़ा सा आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, साइड हो जाइए। हाँ आप ही को कह रहे हैं, हमको मालूम है अपने बीवी के इकलौते शौहर हैं, हम लोग भी उसी में से हैं, लेकिन थोड़ा सा हट जाइए इधर। चौवनिया मुस्कान को अठनिये में तब्दील करके साइड होइए और दिल भाई को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हम दोनों अपना कारोबार संभालते हैं। और इंशाल्लाह दिल साहब, मैंने अभी तस्करा किया कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फराख दिली
अपने इनामात के पैसे मदारिस और मकातिब और खानकाहों के हवाले किसी ने किया तो वो दिल साहब ने किया। और यही वजह है कि इस उम्र के मंजिल पर पहुंचने के बाद जितनी जवानी मैंने इन पे देखी है, मैं क्या कि मेरे बड़े फरमाते हैं कि मैंने कभी अपनी उम्र में नहीं देखा। शायद ये नाते रसूल पढ़ने का ये अंदाज और ये सदका है कि माशाल्लाह अपनी आवाज का सदका ये निकालते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको हर मुसीबत से और बदनजरी से हिफाजत फरमाए। बोलिए आप आमीन। दिल भाई शेर सुन लीजिएगा कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं के तेरे होश ठिकाने लग जा। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं के तेरे होश ठिकाने लग जाएं। वो जो कह रहे थे कि मारेंगे यहाँ खटका दबा दीजिए शाहीन बाग में करंट, ऐसा लगा कि पूरा सर का बाल ही उड़ गया। हाँ तो यही, इतना चीखूं के तेरे होश ठिकाने लग जाएं। अब आइए बड़े अदब के साथ आपके चहीते शायर, हम सबके मुशफिक करम फरमा, जिन्हें सुन सुन कर यहाँ तक मैं पहुंचा। हम हमारी नस्ल के, हमारी उम्र के, हमारी बराबरी के जो भी शोरा है, ये फनकार है, उन्होंने बैठकर सामाईन में सुना है। मेरे दोस्तों, ये नाम किसी और का नहीं, कारी जमशेद जौहर साहब का है। बेशक। अच्छा, हम जो लिखते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम, लेकिन इतना लंबा कौन लिखने जाए टिकट पे, तो हम लिखते हैं एम इस्लाम। ठीक है, शॉर्ट। जौहर साहब का एकदम अगर शॉर्ट किया जाए तो वो अजीब गरीब चीज मुझे देखने को मिली। 4 जीम एक साथ आता है। जनाबे, एक जिम से जनाब, दूसरे जिम से जमशेद, और तीसरे जिम से जौहर, और चौथे जिम से जो है जाम ताड़ा, और फिर आखिर में आ जाता है झारखंड। ये जिम का तसलसल लगा हुआ है कि नहीं? ये बिहार में जब झारखंड था तब मुझे याद आया कि किस्मत में जो लिखा था फ्री फंड हो गया। दोस्तों, जो मैंने सोचा था वो अंड भंड हो गया। और जिस दिन मैं दूल्हा बन के पहुंचा पटना, उसी दिन आधा बिहार कट के झारखंड हो गया। तो हजरत झारखंड में चले गए, हम लोग इधर चले आए। तो इंशाल्लाह बड़ी मैं ये कहा करता हूं कि वहां कोयले की कान की खुदाई हुआ करती है, लेकिन उसमें कभी कभी कीमती हीरे भी निकलते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती अनमोल हीरा निकला, जिसे दुनिया कारी जमशेद जौहर के नाम से याद करती है, मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं। ये 4 मिसरे जो मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसे और नातिया मुशायरे में मैंने पढ़ा, और बड़े बड़े अकाबिर और असलाफ की मैंने दुआएं बटोर ली, और मैंने इस शेर पर लोगों को जज्बाती होते देखा है कि तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते। आए हाय, ये जौहर साहब की शायरी है। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मैं मरा नहीं हूँ लोगों, तुम्हें भूल हो रही है, मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। इस्तकबाल कीजिए कारी जमशेद जौहर साहब। दिल से दबा है न दबेगा, लालच न दो सोने के पहाड़ों का हमें तुम, दामाने मोहम्मद न छूटा है न छूटेगा। मौजूद सामाईन, बड़े अच्छे अंदाज में आपसे रुखसत हुए कारी जमशेद जौहर साहब अपनी अच्छी और सच्ची शायरी सुना के। आइए बिला किसी तमीद व ताखीर के आपके दरमियान आपके मेजबान मुकर्रिर को आपके हवाले कर रहा हूँ। कमेटी के लोगों से फैसला ये 10 मिनट का हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 5 मिनट का इजाफा करके उन्हें देता हूँ। 15 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। बहुत सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया बड़ी कीमती बातें बता रहे थे। यार इतना सिटी तो स्टेशन पे भी गाड़ी नहीं मारती है यार। हेलो, अगर आपका माइक इसी तरह सीटी मारता रहा बार बार तो आपके चाल चलन का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब तकरीर फरमा रहे थे, पेश कर रहे थे, और जो बातें बता रहे थे मैं बहुत खुश भी हो रहा था, बहुत रंजीदा भी हो रहा था। ये बात हकीकत है कि जब मैंने सुना कि इस इलाके में इतने हुफ्फाज उलमाए कराम की कसीर तादाद है, हर घर में एक मौलवी एक हाफिज रहते हैं, तो सीना 36 के बजाय 46 इंच का हो गया।
लेकिन जब ये सुना कि नाते पाक का जब दौर आता है शोरा को पढ़ने का, तो सब दिल जमाई के साथ बैठने लगते हैं। अब मुकर्रिर का जब नंबर आता है तो आप चाय पीने भाग जाते हैं, मार्केटिंग करने चले जाते हैं, कहीं इधर चले जाते हैं। ये शर्म से डूब के मरने का मंजर है मेरे दोस्तों। ये कौम बहुत पीछे चली गई है। सिर्फ आप नाच गाने को, गवैये को अगर पसंद करना शुरू कर दे, अगर नाच में जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, तो वहां हिलने का नाम आप नहीं लेते। लेकिन महफिल रसूल में बैठते हैं और नायब वारिसतुल अंबिया को सुनते हैं, तो आप माहौल बना लेते जाने का। या तो आप मुकम्मल तौर पे सुनिए, या नहीं तो नहीं सुनिए। जलसा मोहताज नहीं है कि आपको बिल्कुल जबरदस्ती डंडे मार को आप रोके। ये ना मेरे बाप की महफिल है, ना आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। रसूल पाक की महफिल में जो बैठने का तरीका नहीं जानता, दावे हबीबी है, दुनिया के किसी महफिल में बैठने का तरीका वो नहीं सीख सकता है। कम से कम इनकी बातों को सुन लिया कीजिए। ये हजारों किताबें छान मारते हैं, बड़ी बड़ी दफ्तरों को छान मारते हैं, तब जाके आधा घंटे और 15 मिनट की तकरीर लाते हैं। ऐसा नहीं कि जब चाहा उठाया मौजू में बोलते चले गए। मोदी जी के तरह मशीन नहीं चल रही है कि जो मन में आया बकते चले जा रहे हैं। ये अकाबिरीन हैं, हवाले के साथ बोलते हैं, लिहाजा इसका ख्याल करें। और इसी के साथ साथ मैं हाफिज मकसूद साहब, उनके लड़के मौलाना मसूद साहब, महमूद साहब, इन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके इलाके के अंदर सुमैया लिल बनात करके एक इदारा खुल रहा है। लड़कों का इदारा अगर खुल जाता है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं। हम बच्चे तो जाकर कहीं भी तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन मामला जब लड़कियों का आता है तो यहां पर जाकर हम डावाडोल हो जाते हैं। जौहर कानपुरी ने कभी बड़े सलीके से एक शेर कहा था कि महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत अच्छे भाई। तो ये बेटियां जब पढ़ती है तो मेरे दोस्तों आज देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर आज 128 जगहों पे शाहीन बाग है। और हिंदुस्तान को उन्होंने तारीख रचाकर मेरी माँ बहनों ने बता दिया कि जब हम किचन संभालने में आते हैं तो इतने सलीके का खाना बनाते हैं कि मेहमान अपनी उंगली चाटने पे मजबूर हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान का जब संविधान खतरे में आता है तो हम बेलन और चौकी और किचन को छोड़कर हिंदुस्तान का संविधान संभालते हैं। ये मेरी माँ बहनों ने साबित करके दिखाया। इसलिए सुमैया लिल बनात सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हजारों जगह होनी चाहिए, फिर भी कम है। इसलिए आप बढ़ चढ़ के इसमें ताउन दे, हिस्सा ले। ये नहीं कि अगर आप माल से हिफाजत कर पाते हैं, ताउन कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जुमलों से कम कीजिए, लेकिन हौसले को पस्त मत कीजिए मेरे दोस्तों। यही वो मदारिस है जिसकी वजह से हम सरबलंदी के साथ जी रहे हैं। एक जुमला कह के अपनी बात को शुरू करूंगा और दिल खैराबादी को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करूंगा, और ताकि बड़ी देर तक आपकी वो खिदमत कर सकेंगे। आप मौलवियों के पीछे रहिए तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। मौलवी के पीछे पड़िएगा तो दुनिया भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी, है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह ये कोशिश करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपने अकाबिर उलमा हुफ्फाज कुर्रा की इज्जत करने वाला बनाए। कारी हिफ्जुर रहमान साहब जब तिलावत कर रहे थे, तबीयत ये चाह रही थी काश पूरी रात ये तिलावत करते रहते। क्या अंदाज था, वल अख्दु बित तजवीद हतमुल लाजिम मल्लम युजव्विदुल कुरान। कुरान को जब पढ़ रहे थे बिल्कुल इसकी तफसीर में गुम हो गया था मैं। ऐसा लग रहा था कि बस लग रहा है मुजाहिरा क़िरत हो रहा है। अल्लाह ताला ऐसे कारी कुरान को सलामत रखे, नजरे बस से बचाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। एक शेर इजाजत दे तो पढ़ दूं बस। कितने हजरात हाथ उठा के बताइए जो सुनेंगे, दोनों हाथों को ऐसे हिला के बताइए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ ये देखिए माशाअल्लाह। इधर के लोग भी, हमारे हिंदू भाई से भी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह आप अपनी आशीर्वाद से हमें नवाजिएगा जरूर। और ये शेर देखिएगा कि भाई की मोहब्बत का गला घोंट दिया। शेर सच्चा हो, अच्छा हो तो मुजाहिद हसनैन हबीबी तन्हा नहीं, पूरा मजमा मेरे साथ बोलेगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। शेर देखिएगा हज़रात कि भाई की मोहब्बत का गला घोंट दिया, कुछ शरीफों ने शराफत का गला घोंट दिया। नहीं ऐसे सुनेंगे तो कसम खुदा की मैं अपनी अच्छी शायरी अपने जेब में रखूंगा और ये मार्केट, ये बाजार कल मैं नेपाल में लगा लूंगा। हर शायर के पास ये ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। वाह, शेर समझ में आया तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आया तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए।
ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोग खामोश नहीं रहते, है कि नहीं। एक मर्तबा एक हॉस्पिटल के अंदर बीमार पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे। तो पति देव ने उनके कहा कि तुम मर जाओगी तो बेगम मैं पागल हो जाऊंगा। बेगम ने कहा कान थोड़ा इधर लाइए करीब, लागेगा क्या बात। कहा कि अगर मर जाऊंगी तो दूसरी शादी तो नहीं करोगे। शायद ये पुरलिया के लोग रहे होंगे, उन्होंने कहा कि पागल कुछ भी कर सकता है कि नहीं। यही लोग रहे होंगे माशाल्लाह। सलीके की बात और अपने मतलब की बात आप लोग समझ लेते। थोड़ा सा मुस्कुराते भी रहिए, सुनिए भी। भाई भाई की मोहब्बत का गला घोट दिया, कुछ शरीफों ने शराफत का गला घोट दिया। अरे नोके नेजा पे भी कुरान सुनाया हमने, वो समझता था कि तिलावत का गला घोट दिया। वाह 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 वाह। अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा कि कुरान करीम को जलाया गया। अल्लाह अल्लाह, उन जालिमों को मैं अपने हिंदू भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, ऐ मेरे भाई, अगर हिंदू धर्म इसका नाम है कि मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर मस्जिद को तोड़ दिया जाए, माइक को फेंक दिया जाए, कुरान जैसी मुकद्दस किताब को जला दिया जाए, तो माफ करना, ऐसे धर्म से हम तौबा करते हैं और नफरत करते हैं। हिंदू धर्म इसका नाम नहीं है। हिंदू धर्म जो है भाईचारगी सिखाता है। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा धर्म नहीं है जो भेदभाव सिखाता है। मुझे मालूम है, मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं, सीतामढ़ी से करता हूं, जहां मैं कहा करता हूं कि जमीन जमीन का फर्क है। कुछ जमीनें ऐसी है जो बबूल पैदा करती है, कुछ जाफरान पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है। सीता वहीं जन्म लेती है। उस सरजमीन की जब आप अच्छी से खुदाई करते हैं तब मुजाहिद हसनैन हबीबी जैसा आपका खादिम भी पैदा होता है। मैंने देखा है अपने गांव के अंदर। एक बात बताना चाहता हूं, मुस्लिम बेल्ट कहलाता मेरा बाजपट्टी का इलाका, फुलवरिया का। मेरे गांव के अंदर सिर्फ 4 से 5 घर हिंदू है, और कसम खुदा की उस 5 घर में से लाल बाबू चौधरी नाम का आदमी हमारा जिला पार्षद होता है। ये गंगा जमनी तहजीब है हमारे यहाँ। बहुत अच्छे भाई, इससे बड़ी मिसाल नहीं पेश कर सकता। आज भी आप अपने इलाके में देख लीजिए, अगर कोई मुसलमान मर जाता है, हिंदू भाई जाके जनाजे में शिरकत करते हो न करते हो, लेकिन कब्रिस्तान के खड़े होकर आंसुओं का नजराना पेश कर देते हैं, रोकर चले आते हैं, गम में शरीक हो जाते हैं। मुसलमान भाई अगर किसी को जलाने में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन वहां जाकर उनके गम में शरीक जरूर हो जाते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन हुकूमतें हमें लड़ाने में लगी है। लेकिन मेरे दोस्तों, अब मुसलमान भारत का नहीं बल्कि हर जाति के लोग बेदार हो चुके हैं और एकजुट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह इन जालिमों की हुकूमत जरूर इंशाअल्लाह ये तख्तेदार से नीचे आएंगे इंशाअल्लाह। अब जनाबे दिल खैराबादी तक मैं पहुंचूंगा, उनकी अच्छी और शायरी सुनेंगे। हाँ, एक शेर सुन लीजिए, सुना दूं। जिधर देखो वतन के दुश्मनों की धार चलती है। वाह। अगर आप लोग इनाम लेके आना चाहते हैं तो लेके आइए। आप अनाउंसर को भी इनाम दे सकते हैं जो मदरसे में जाएगा। दिल साहब भी देंगे तो बिल सलीके से। मौलाना इकरामुल हक साहब आईनी जहां पे हो वहां पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम बोलना चाहिए, क्योंकि वो हंसाना भी जानते हैं, रोलाना भी जानते हैं। एक बात तो मैं ये कह दूं कि वो नात खानी भी करना जानते हैं, सना खानी भी करना जानते हैं। अगर पुरलिया बंगाल के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। तो ये तमाम चीजें करके वो जाएंगे। ये सलीका उनके अंदर खूब है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बेदार होकर रहे तो अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। शेर देखे कि जिधर देखो वतन के दुश्मनों की धार चलती है। बहुत अच्छे। अदालत सच में अंधी है तो फिर बेकार चलती है। इधर के लोग भी थोड़ा सा बोले भाई, स्टेज से बेदारी चाहता हूं, स्टेज बेदार हो जाए तो शायद और अच्छा होगा। हाँ, जिधर देखो वतन के दुश्मनों की धार चलती है, अदालत सच में अंधी है तो फिर बेकार चलती है। अरे जिसे जब चाहते हो जेल में तुम बंद करते हो, यहाँ पर क्या तुम्हारे बाप की सरकार चलती है। जिसे जब चाहते हो जेल में तुम बंद करते हो, यहाँ पर क्या तुम्हारे बाप की सरकार चलती है। बहुत बोलते हैं, अब बुरा वक्त आता है तो इसको मुल्ला काम आता है या मुगल काम आता है। आपने देखा ट्रंप जी जब आए तो ताजमहल को रगड़ रगड़ के धुला रहे थे और कह रहे थे कि यह हिंदुस्तान की शान है। ट्रंप ने भी कहा होगा ये तो मुगल ने बना के दिया, तुम्हारा शौचालय किधर चला गया वो भी तो दिखाओ, है कि नहीं। जब आती है इतराने की हिंदुस्तान पे तो हमारे बाप दादा उस जगह पे जाके गुल्ली डंडा खेल के छोड़ दिए हैं जिस जगह पे ये इतरा रहे हैं, है कि नहीं। आइए जौहर कानपुरी साहब की एक नज्म दिल भाई जी जी 20 साल या 18 साल हो गए होंगे गालिबन, कभी सुन लिया था मैंने आपके खैराबाद में नहीं बल्कि मुबारकपुर में, मुझे याद आता है। तो एक नज्म मुझे आज हालात के एतबार से याद आ गई, शायद जहन में याद आता जाए, शायद सुना दूं मैं।
इस्लाम और आतंकवाद, जो कहते हैं कि इस्लाम का ताल्लुक आतंकवाद से है या आतंकवाद का ताल्लुक इस्लाम से है। क्या जबरदस्त उन्होंने कभी शेर कहा था, लगता है कि आज ही कहा हो। अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद दिल से आपको गरमा रहा हूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा वक्त ले लिया। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा इख्तिसार से लूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे कितना वक्त लेना है। जब मैं माइक पे रहता हूं तो लोग घड़ी को नहीं बल्कि मुझको देखते हैं, और अल्लाह का करम है मुझे एहसास हो जाता है, तो थोड़ा सा देख लिया करेंगे। आइए, उन्वान उसने दिया है इस्लाम और आतंकवाद। इस्लाम तो है अजल से आतंक के खिलाफ, इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, वाह, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं, इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। ये इस्लाम है। बहुत अच्छे भाई। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो, दुश्मन हो दोस्त हो कोई अपना हो गैर हो, भूखा है अगर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पर नेवाला नहीं हलाल। कहते हैं ये आयतों के चमकते हुए दिए इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए, राजा हो रंग हो मुफलिस हो अहले जर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। अरे नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। वाह वाह वाह। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। जौहर साहब आपकी भी तवज्जो चाहता हूं कि इस्लाम के मुबल्लिगो बानी रसूल है, दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने, दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत को गए आप उसके घर। ताइब में खाए संग मगर बददुआ न दी, अपनों के कातिलों को कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मनों को पनाह, अरे सफे उलट के देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम तो चाहतों के पैगंबर का नाम है, इस्लाम में तो जुल्म और अदावत हराम है। नफरत से, कत्लो, खून से, सितम से, फसाद से इस्लाम को मत जोड़िए आतंकवाद से। वाह 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 वाह। नफरत से, कत्लो, खून से, सितम से, फसाद से बहुत अच्छे। इस्लाम को मत जोड़िए आतंकवाद से। आज जो मुझसे सर्टिफिकेट मांगते हैं वतन की मोहब्बत का, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरजमीन, हमारी बिरादरी ने टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत को दिया, एपीजे अब्दुल कलाम को दिया, मीर अब्दुल हमीद को दिया, ब्रिगेडियर उस्मान को दिया, जो मुल्क के चांद सितारों की तरह हमारे इंशाअल्लाह इनका नाम चमक रहा है, रहती दुनिया तक चमकता रहेगा। शेर पढ़ना चाहता हूं, हमारा मजहब क्या कहता है, शेर देखे। इस्लाम का ये दर्स है कि ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पर, कुरान पर चलो। इस्लाम का सबक है कि तुम जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। ऐ अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं, फिर ऐ वतन की सरजमी हमें बुला कर देख, जब वक्त इम्तिहान हमें आजमा कर देख। अरे तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। ये इस्लाम है मेरे दोस्तों। इन तमाम शेरों को यकजा किया जाए और इन तमाम मफाहिर और मतालिब को यकजा किया जाए तो दिल खैराबादी साहब के सलीके की शायरी सुननी हो तो इस वक्त मेरे दोस्तों अगर दिल साहब को खैराबाद में तलाशे तो शायद वहां नहीं यहां मिलेंगे। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी साहब से इस शेर के साथ कि हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, बोलिए सुभान अल्लाह। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे के वफादार नहीं है। जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फखरे वतन है कोई गद्दार नहीं। वाह। इधर के जो लोग हैं, इधर के जो चंद मदारिस के तलबा है, दिल साहब दिल चाहता भाड़े पे ले जाऊं इसको हिंदुस्तान भर में जाऊं। पूरी शायरी ये समझ रहे हैं पूरी रात की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे यही बीमारी इन लोगों को भी पकड़ ले और बोलने लगे। हाँ माशाल्लाह भाई, जाने का माहौल ना बना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुकर्रिर आपके बीच बहुत देर के लिए हायल नहीं होंगे, बस शोरा हजरात आएंगे। जिनको जाना है जाने दीजिए। मैं ऐसी तादाद में जो दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि सिर्फ आने वाले को रोक सकी है, जाने वाले को नहीं रोक सकी। जो जा रहे हैं जाने दीजिए, इंशाल्लाह कुछ तकाजे से भी जा रहे होंगे और कुछ लोग इस प्रोग्राम ही से जा रहे होंगे।
तो ऐसा होता है कि कभी कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, वो देखने वाले लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाले लोगों पे मुझे आज भी उम्मीद है और आखिर तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग बैठे रहेंगे। ये थोड़ा सा जो कचड़ा है इसकी सफाई भी होनी जरूरी है, जाने दीजिए। और जैसे अगर एरियल में रख दिया जाए गंदे कपड़े को तो निचोड़ने के बाद सारी गंदगी साइड हो जाती है। बस उन चीजों को जाने दीजिए, लेकिन जो बैठे हैं मैं सिर्फ उनकी दाद चाहता हूँ। जो जरूरियात से जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, वो आ भी सकते हैं। जो घर जा रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि रात के इस वक्त में दिल भाई जी सोई हुई शेरनी को जगाना अच्छी बात नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये जा रहे हैं तो शायद मुंह की खा के भी आ सकते हैं। खैर, जो हजरात सुनना चाहते हैं लहकर एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ में जलसों में यही हशर होता है, तो यहाँ के लोग जलसा बंद कर दे, मुशायरा शुरू कर दे, है कि नहीं? खैर, लोग जा रहे हैं, मदरसे के तालिब इल्म इसमें शायद ज्यादा तादाद में है, लेकिन लोग हैं इंशाअल्लाह। अगर आप लोग हौसला देंगे तो मैं चंद शेर पढ़ के आपकी दाद चाहता हूँ और बेहतरीन खतीब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। दिल साहब ने बहुत देर खिदमत आपकी की, जनाब जमशेद जौहर साहब ने खिदमत की और जनाब शमशेर जहाना गंजवी ने आपकी खिदमत की। ये क्या हो गया भाई, कोई वबा फैल गई है क्या? ये कोरोना ये जी फिर सही हो जाएगा। हाँ, अभी फिर सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, आइए बिला किसी तमीद और ताखीर के मैं चाहता हूँ कि एक आध कलाम के लिए जनाब शमशेर जहाना गंजवी से गुजारिश करूँ। आप लोग सुभान अल्लाह कह के उनका इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठा के एक मर्तबा जनाब शमशेर जहाना गंजवी को नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। चाहता हूं कि बस चंद शेर बहुत ताजा तरीन, उसको मैं समझता हूं इस इलाके में पहली बार पढ़ रहा हूं और अब तक जो है तमाम लोगों को आप सुनते रहे। आइए मैं अपने टांग पे शेर सुनाता हूं, 1.5 टांग पे शायरी सुनिए और बरसों याद रखिएगा इंशाअल्लाह इस शेर पे। दिल भाई बस ये शेर सुन लीजिए, उसके बाद मौलाना इकरामुल हक साहब ऐनी को आपके हवाले कर दूंगा इंशाअल्लाह। शेर देखिए कि रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। थोड़ा बोल दे लहकर सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे बस बहुत सारे लोग जो है भाई माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफा साहब के तो कदमों में बैठ के हम लोग जैसे सीखते हैं, वो जब जुमले बोलते हैं तो उसे हम बटोर के रखते हैं अपनी थैली में और अपने झोले में। लेकिन हिंदुस्तान भर में बहुत सारे ऐसे नाजिम हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 टांग के नाजिम की नकल करते हुए नजर आते हैं। हमने सोचा कि अपने टांग पे इतना शेर कह दूं कि अगर कोई नकल करने पे भी आए तो उससे पहले अपनी टांग तोड़ ले, वो है कि नहीं? तो इस अंदाज में अगर वो कहे तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं कहा करता था, बहुत सारे टांग पे शेर है कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। अब ये शेर सुनिए 1.5 टांग पर कि रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। थोड़ा सा और बेदारी का सबूत पेश करे तो इस शेर देखिएगा, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, आए हाय मेरी जान, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। और दिल भाई नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अदब के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब आईनी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर। ये भीड़ जो देख रहा हूं जो छट छटा के माशाल्लाह बच्चे हैं, अब बहुत तादाद में अभी भी है माशाल्लाह।
मदरसे के बारे में जैसा कि मौलाना इकरामुल हक ऐनी साहब ने कहा, मैं हाफिज मकसूद साहब के बारे में इतना कह सकता हूं कि पुरुलिया के इलाके में मैं आया, लेकिन जलसे का रूल क्या होता है, इनके लवाजिमात क्या होते हैं, कसम खुदा कि इसका दर्स अगर किसी से लेना सीखना चाहिए कन्वीनरों को, तो मैं यहाँ पर दिल साहब की मौजूदगी और कमर साहब की मौजूदगी में कह सकता हूँ कि गिने चुने नाम में बड़े सुनहरे अक्षर में इनका नाम लिखा जाएगा, जिसे आप हाफिज मकसूद कहते हैं। और मौलाना इकरामुल हक ऐनी साहब ने कहा कि ये 60 साल नौजवान है, यकीनन इश्क रसूल इसके सीने में इस कदर है कि इस बंदे खुदा ने कहा कि अगर किसी ने ताउन किया तो ठीक, नहीं तो अपनी पूरी संपत्ति से इदारे के हवाले करके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये आने वाली नस्लों को बिगड़ना नहीं देखना चाहती, संवरना देखना चाहती है। क्या बात है। आज दिल्ली के जो हादसात है वो 2002 का जो है गुजरात में जो मामला हुआ, आज वो मंडला रहे हैं और वो आसार दिल्ली के बता रहे हैं। दोस्तों, हालात बिल्कुल नासाजगार है। आप अपने इदारे को, मसाजिद को और मकातिब को और खानकाहों को मजबूत नहीं किए तो यकीन जानिए आपका ईमान सल्ब कर दिया जाएगा। कासिर गुलाम रब्बानी साहब के एक शेर मुझे याद आते हैं कि इस तरह कागज पे बस ये बात लिख देना, भयानक जलजले के दिल शिकन हालात लिख देना, और कयामत सूरज इसराफिल से पहले कहाँ आई तो हिंदुस्तान की तारीख में गुजरात लिख देना। आज दिल्ली के अंदर एक इमाम साहब मौलाना कफील साहब को तेजाब से जला दिया जाता है, उसका जुर्म इतना है कि वो मुसलमान है। दोस्तों, एक बात बड़े दर्द के साथ मैं इस मीडिया के हवाले से मध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं हुकूमत वक्त तक कि कब तक हमारे सब्र का इम्तिहान लेंगे, कब तक हमारे हुब्बुल वतनी पे शक करते रहेंगे। हमने 100 मरतबा इम्तिहान दिया है इस मुल्क की खातिर, गर्दनें कटाई हमारे बाप दादाओं ने, यहां तक कि अगर धरती पर आप मिट्टी निकालते हैं और उसको निचोड़ कर देखें तो हमारे बाप दादा के खून की बूहें महसूस कर सकते हैं आप। मुझे याद आता है कि हमने अक्सर ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। हमने अक्सर ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। वाह 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 वाह। अरे हमने अक्सर ये कहा है, जो बार बार हमें कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, अरे पाकिस्तान जाके तो आप बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान मैं क्या, मेरा जूता जाने को तैयार नहीं है। वाह वाह। हमने अक्सर ये कहा है कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आंच हिंदुस्तान पर। और मोदी जी, सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। ये है हिंदुस्तान की मोहब्बत। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। ये हमारा मजहब हमें सिखलाता है, ये हमारा धर्म हमें सिखलाता है, ये हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। आइए मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मुकर्रिर को मैंने देखा है इस कम उम्र के अंदर, और उन्होंने जवाल भी मैंने देखा है, अल्लाह का करम है मेरे दोस्तों। लेकिन एक लौता हमारे अकीदे का नहीं, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बिला किसी मजहब व तफरीक के मेरे दोस्तों एक लौता एक ऐसा खतीब है जो अपना पेमेंट शायद 5 लाख भी कर दे तो वो खाली नहीं रह सकता, लेकिन कौम की खिदमत कर रहे हैं। रामायण हो या गीता हो या बाइबल हो या अथर्ववेद हो या ऋग्वेद हो या जो भी मज़ाहिब की किताबें हो, अगर मैं उसे चतुर्वेदी कहता हूं तो मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी है, जो कि चतुर्वेदी उसे कहते हैं जो 4 वेदों की सलाहियत रखता हो। लेकिन अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी की खूबी यह है कि मेरे दोस्तों, दुनिया के किसी भी मज़ाहिब पे आप गुफ्तगू कर सकते हैं, संविधान के धारा नंबर चाहे जिससे सवाल कर सकते हैं, हुकूमतों की आंखों में आंखें डालकर बंदे खुदा बात कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला इनको नजरे बद से बचाए, इस नौजवान मुकर्रिर की हिफाजत फरमाए। ये बहुत माशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत फ़आल, मुतहर्रिक और जहां दीदा मुकर्रिर है। अल्लाह ऐसे मुकर्रिर को सलामत रखे। इस शेर के साथ मैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को आपके हवाले कर रहा हूं कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क को मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हम तो कलमा तौहीद पे ईमान रखकर अरे काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। अब जनाब अब्दुल्ला साहब का इस्तकबाल करे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, बिरादराने वतन से भी, कि कसीर तादाद में बैठे, दिल जमाई के साथ बैठे और अब्दुल्ला सालिम साहब को समाअत करें। अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी
कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आपसे रुखसत हुए, मैं मुनासिब समझता हूं कि 3 शायर हमारी फहरिस्त में है, वक्त भी हमारे पास है, शेख भी तशरीफ ले आए हैं। मैं सिर्फ एक एक कलाम की इजाजत दूंगा तीनों शायरों को, ताकि किसी तरह का कोई मामला न रह जाए कि इनकी ख्वाहिशात में कोई तकमील न हो पावे, ऐसा न हो। मैं बड़े अदब के साथ पहले जनाब दिल खैराबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूं। हाँ अच्छा, जनाब जमशेद जौहर साहब तशरीफ ले आए और एक कलाम कम से कम सुना दे, उनके बाद शमशेर जहाना गंजवी, उसके बाद दिल खैराबादी और उसके बाद शेख, उसके बाद जलसा मुकम्मल होगा।